ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗुरु जी की फतेह। सत श्रीकाल, नमो बुधाय, जमुनिवास साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। भाई सो मानवता न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते हैं उठाते गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़, जिनकी कोई आवाज़ नहीं उठाता उसकी भाई सो मानवता उठाता है। साथियों, आप सभी जानते हैं कि अनीता चौधरी सवाल बहुत करती हैं और जवाब भी अच्छे अच्छे मांग लेती है हमसे। तो आज हमारे पास में उन्होंने भेजे हैं 43 सवाल है, 43 सवाल। तो 21 सवालों का जवाब हम आज देंगे और नेक्स्ट वीडियो में देंगे। 22 सवालों का जवाब नेक्स्ट वीडियो में देंगे। सवाल तो मिलते जुलते होते हैं बस, लेकिन सवाल करने का जज्बा होना चाहिए। बच्चों में सवाल करने का जज्बा नहीं है तो इसमें क्या है, सबसे पहले क्या लिखा है, विश्व का सबसे अमानवीय धर्म कौन सा है। ये सवाल पढ़ देते हैं, उसके बाद जवाब देते हैं ना। ऊपर वाले की बनाई गई प्राकृतिक व्यवस्था में जब कोई भेदभाव नहीं, तो फिर जमीन पर ये जातिवाद भेदभाव कहाँ से आया। हमारे समाज की उन्नति में सबसे बाधा क्या है। जातिवाद का अंत जरूरी है या नहीं। जातिवाद को समर्थन देना अपराध है या नहीं। महिलाओं को अधिकार कैसे मिलेगा। एक अच्छा समाज ब्राह्मण कैसे बनाएगा। समाज को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। अपने सपने देखने और अब उन्हें पूरे करने का उत्साह किसके अंदर भरपूर होता है। जिस मनुष्य के हृदय में सच्ची मानवता है हो, उसकी सोच कैसी होगी। जो लोगों का सवाल नहीं, यानी कि जो लोगों के ऊपर सवाल नहीं उठाते वह कैसे होते हैं। पाखंडी कौन है, मूर्ख कौन है, गुलाम कौन है। अपने आप को संतुलित कैसे रखा जा सकता है। ईमानदारी और कर्तव्य परायणता के गुणों में ढले पात्र कौन होते हैं। ईमानदारी तथा धर्मनिष्ठता से प्रभावित कौन होता है। रिश्वतखोरी वाले व्यक्ति को कैसे सुधारा जा सकता है। एक व्यक्ति का मान सम्मान कैसे मिलता है। कैसे व्यक्ति आत्मविश्वास से भरपूर होते हैं। दूसरे व्यक्ति के प्रति सम्मान की भावना कैसे बैठती है। यानी कि सवाल देखो, सवाल अजीब से अजीब सवाल हैं और सवाल करने का जज्बा ठीक अच्छा है। तो ये सवाल करने बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर सवाल नहीं है तो विकास नहीं है, अगर सवाल है तो विकास है। तो ये ज़रूरी होते हैं। तो इसका सबसे पहला कि विश्व का सबसे अमानवीय धर्म कौन सा है। ये सबसे पहले ये ऐसा सवाल पूछ लिया। देखो, हम सीधी बात कर रहे हैं, जिसको हिंदू धर्म कहते हैं, जिसमें चार वर्ण व्यवस्थाएं, जिसमें वर्ण व्यवस्था है, जिसमें चार वर्ण है, जो ऊंच नीच पर विश्वास करता है, जो नफरत करता है, ये सबसे अमानवीय धर्म है। इसके अंदर कोई इंसानियत नहीं है। इसको मतलब है ही नहीं इंसानियत कहीं भी। क्योंकि जब चार जगह इंसान को चार वर्णों में बांट दिया तो इंसानियत कहाँ बचेगी। इंसान को बोले चार टुकड़े किए इन्होंने। जैसे ब्राह्मण को सिर दे दिया और क्षत्रिय को हाथ दे दिए और शूद्र को पैर और वैश्य को जांग। तो ये जो है चारों हिस्से के बंदे के चार हिस्से काट करके तो वो अलग अलग कर दिए। तो उसमें यहाँ पर चार व्यवस्थाएं हैं। जैसे ब्राह्मण ज्ञान बांट सकता है, और जो है वैश्य जो क्षत्रिय वो ताकतवर हैं, और जो है वे जो वैश्य है वो व्यापारी है, जो शूद्र वो सेवा करते हैं। इनकी चार ये जो अवस्थाएं हैं। तो इसी करके जो है जो मतलब ये चार व्यवस्थाएं हैं, ये अमानवीय है, कोई माननीय नहीं है। एक इंसान को हक ज्ञान रखने का भी हक है, ज्ञान करने का भी हक है, और एक बात जो है ताकत रखने का भी हक है, सब चीज़ रखने का हक है। तो ये सबसे अमानवीय धर्म हिंदू कह सकते हैं, या इसको सीधी बात कर रहे हैं, जो वर्ण व्यवस्था वाला धर्म है, ये सबसे अमानवीय है। ऊपर वाले की बनाई गई प्रकृति व्यवस्था में जब कोई भेदभाव नहीं है, तो फिर जमीन पर ये जातिवाद भेदभाव कहाँ से है। ये मूर्ख लोगों ने फैलाया है, जिनको धर्म का कोई ज्ञान नहीं है। उन लोगों ने जातिवाद बनाई है। जाति पाति का कोई औकात नहीं होती। जाति पाति एक काल्पनिक नाम है, जिसको मूर्खों के द्वारा घड़ी गई है। हमारे समाज की उन्नति में सबसे बड़ी बाधा क्या है। जात पात सबसे बड़ी बाधा है।
जात पात और ज्ञान दोनों बाधाएं हैं। जातिवाद का अंत जरूरी है? नहीं, जातिवाद का अंत बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे इंसान हीन भावना में फंस जाता है, इससे इंसान घमंड में फंस जाता है। तो घमंड में फंसा हुआ इंसान और जो है इसके अंदर बाधा बनकर खड़ी होती है, तो सबसे बड़ी बाधा जातिवाद है। तो जाति का समर्थन देना अपराध है या नहीं, ये तो अपराध तो एक अलग चीज़ होती है। ऐसा कह सकते अज्ञान है, अपराध नहीं कह सकते इसको, क्योंकि अपराध तो वो होता है जो किसी का मतलब जो किसी का खूब मतलब गलत काम कर दिया है उसको अपराध कहते हैं। इसको कहते हैं अज्ञानता, कह सकते हैं अज्ञानता है। महिलाओं को अधिकार कैसे मिलेगा? महिलाओं को तो अधिकार लेने के लिए खुद जागना पड़ेगा ना। महिला जो जिसको भूख लगती है वो किसी को पूछते नहीं कि रोटी कैसे खानी पड़ेगी। उसको रोटी खाने का जो महिलाएं हैं वो खुद जागे, खुद खड़ी हो, अपने लड़ाई लड़े, तब मिलेगा अधिकार। कोई अधिकार नहीं देता है। तो महिलाएं खुद डंडा लेके खड़ी हो जाएंगी, फिर अधिकार सब मिल जाएगा। एक अच्छा समाज ब्राह्मण कैसे बनाएगा? ब्राह्मण कभी भी अच्छा समाज नहीं बना सकता, क्योंकि उसके अंदर अच्छाइयाँ नहीं होती हैं, उसके अंदर ठगी होती है। उसके अंदर जो संत रविदास जी कहते हैं इनके बारे में कि वो संत कबीरदास जी के, ये हर के संत ना किए बनारस के ठग। ये तो बनारस के ठग हैं, चोर हैं, डाकू हैं। तो इन ब्राह्मणों से मतलब जो जो जात पात को मानते हैं उसकी बात करें, ब्राह्मण कभी भी अच्छा समाज बना ही नहीं सकता। अच्छा समाज वही बना सकता है जिसके अंदर अच्छाई होती है। समाज को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? समाज में सच्चाई और ईमानदारी फैला दीजिए, आगे बढ़ता चल जाएगा। सपने देखने और उन्हें पूरा करने का उत्साह किसके अंदर होता है? सच्चे और इंसान उसके अंदर होता है, सच्चा और ईमानदार इंसान के अंदर होता है। जिस मनुष्य के हृदय में सच्ची मानवता है उसकी सोच कैसी होगी? उसकी सोच मानवतावादी होगी, उसकी सोच इंसानियतवादी होगी, उसकी सोच लोगों में परोपकार की भावना पैदा करेगा, उसकी सोच सच्चाई और ईमानदारी फैलाएगी। जो लोगों का सवाल नहीं जो लोगों के ऊपर सवाल नहीं उठाते उनका वह कैसे होते हैं? उनका जो है कि महामूर्ख कह सकते हैं या ना समझ कह सकते हैं जो लोग सवाल नहीं उठाते। पाखंडी कौन है? पाखंडी वह होते हैं जो दूसरों की जेब काटते हैं, जो दूसरों को गुमराह करते हैं, जो दूसरों को झूठ बोलते हैं। सबसे बड़ा पाखंडी उसको कहते हैं जो झूठ बोलता है, वो सबसे बड़ा पाखंडी होता है। मूर्ख कौन है? मूर्ख भी झूठ बोलने वाला होता है, जो बेवकूफ़ जो झूठ बोलने वाला उसको मूर्ख कह सकते हैं। गुलाम कौन है? गुलाम भी सबसे बड़ा झूठ बोलने वाला ही होता है, बेईमानी और ठगी करने वाला सबसे बड़ा गुलाम होता है। अपने आप को संतुलित कैसा रखा जाए? अपने आप को संतुलित रखने के लिए सच्चाई और ईमानदारी का पैमाना सबसे बड़ा होता है। सच्चाई और ईमानदारी के मन के अंदर है तो अपने आप को इंसान संतुलित रख सकता है। तो ईमानदारी और कर्तव्य परायणता के गुणों से में ढले पात्र कौन होते हैं? जो सच बोलते हैं, ईमानदार से काम करते हैं, पूरे विश्व के लोगों से एक समान प्यार करते हैं, पूरे लोगों को अपना मानते हैं, पूरे विश्व किसी से नफरत नहीं करते, चाहे दुश्मनी क्यों ना हो उसको भी वो नफरत नहीं करते। क्योंकि नफरत उनको पता होता है कि नफरत करने से इंसान का खुद का मनोबल गिरता है और इंसान का खुद का नुकसान होता है। अगर लिखा ईमानदारी तथा धर्मनिष्ठता से प्रभावित कौन होता है? इंसान जिसके अंदर कहीं ना कहीं सच होगा, ईमानदारी होगी, उसके अंदर वही होगा। रिश्वतखोरी वाले व्यक्ति को कैसे सुधारा जा सकता है? रिश्वतखोरी वाले व्यक्ति को कैसे सुधारा जा सकता है? ये बड़ा अजीब सवाल पूछा। वो कैसे अपना सुधार कर सकता है? ये तो कह सकते हैं उसको सुधार दो। अगर उसको सुधारना है तो या तो उसकी वीडियो बनाकर उसको डाल दे इसमें, आजकल तो चल रहा है। लेकिन अगर इसमें अध्यात्म में जाए तो खुद इंसान को सुधार खुद करना पड़ता है। उसको ये सुनाया जा सकता है भी रिश्वत के पैसे बहुत खतरनाक होते हैं। ये इंसान के जो वो कहीं ना ऐसा तो होता नहीं है कि जो दूसरे से पैसे मांग करके दूसरे के जो है मतलब दूसरों का हक मार करके जो आदमी आगे चल जाता है, मूर्ख हो जाते हैं। वो पैसे तो कहीं ना कहीं निकलते हैं, ऐसा नहीं होता है कि कहीं ना कहीं नहीं निकलते हैं। और वो जब जब निकलते हैं फिर ऐसे निकलते हैं, वो दूसरे जो पैसे होते हैं उनको भी निकल लेकर चले जाते हैं। तो रिश्वतखोर इंसान हराम खोर कह सकते हैं उनको, या वो कह सकते हैं कि पापी, सबसे बड़े पापी लोग जो है ना ये रिश्वतखोर होते हैं। पापी का मतलब होता है जो गलत काम करता है, जो गलत सोचता है, जो गलत
इसको कहते हैं ये सबसे बड़े पापी रिश्वतखोर होते हैं। एक व्यक्ति मान सम्मान कैसे एक व्यक्ति को मान सम्मान कैसे मिलता है? मान सम्मान वही मिलता है जो इंसान मान सम्मान के लायक होता है। यानी कि मान सम्मान वही दे सकता है जिसके इंसान के अंदर मान सम्मान हो, और जिसके अंदर मान सम्मान हो, मान सम्मान उसी के अंदर हो सकता है जिसके अंदर सच्चाई और ईमानदारी हो। कैसे व्यक्ति आत्मविश्वास से भरपूर होते हैं? आत्मविश्वास बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। आत्मविश्वास से इंसान वही होते हैं जो सच्चे और ईमानदार होते हैं। दूसरे व्यक्ति के प्रति सम्मान की भावना कैसे बैठती है? सम्मान की भावना मीठा बोलना होता है सबसे बड़ा। तो मीठा बोलें, सच्चा बोलें, ईमानदारी से काम करें। और ईमानदारी एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को गुणवान, महान बना देती है। और ईमानदारी और सच्चाई ऐसी है जो मतलब इंसान को सही रास्ता दिखाती है। ईमानदारी का दीपक अगर इंसान के अंदर जल जाए तो फिर उसका जीवन प्रकाशमान होता है। और जिसका जीवन प्रकाशमान हो वह चुप करके बैठ जाए, ऐसा होता ही नहीं। वो भी दुनिया की नज़रों में दुनिया के लोगों को प्रकाशमान के लिए चल देता है। और वो कभी किसी से ना घबराता है, ना डरता है, ना झुकता है, ना बिकता है। तो क्योंकि सच्चाई की ताकत ऐसी ताकत होती है दुनिया के अंदर जो सबसे ज़्यादा ताकत सच्चाई की होती है। और सच्चा इंसान कभी ना झुकेगा, ना भी रुकेगा, ना कभी बिकेगा। तो ऐसे तो ये हमने 21 सवालों का जवाब दिया। आने वाले वक्त में हम 22 सवालों का और जवाब देंगे। तो अनीता चौधरी, वैसे हम कई बार इनको बोल देते हैं अनीता रानी बोल देते हैं इनको कई बार। तो बहुत सारे तो अपने बातचीत चलती रहती है हमारे फ़ोन पर, हम कई बार कॉल करते हैं तो बातें होती हैं, ज्ञान की बातें होती हैं। और जो है तो इसमें हम तो अनीता चौधरी को हम धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने इतने अच्छे सवाल पूछे और हमें अच्छे सवालों का जवाब देने का मौका मिला। शुक्रिया, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। और वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी फतेह। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, थैंक यू।